हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेब लर्न। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों 12th फिजिक्स का 7 चैप्टर, तो जिसमें अपन ने टॉपिक लिया है दोस्तों एम्पियर नियम के अनुप्रयोग। सबसे पहले अपन ने बायो सावर्ट नियम पढ़ा, बायो सावर्ट नियम के अनुप्रयोग पढ़े, फिर एम्पियर नियम पढ़ा और एम्पियर नियम का अनुप्रयोग भी पढ़ लिया है, जिसमें अपन ने वापस दूसरा टॉपिक उठाया है लंबे बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। दोस्तों सबसे पहले बात आती है, शुरू से स्टार्ट करूंगा, जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। एम्पियर का नियम क्या होता है दोस्तों? एम्पियर का नियम ये होता है, क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नोट समेशन आई। बोलते कैसे हैं इसको दोस्तों? किसी भी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन का मान उस बंद पृष्ठ से निकलने वाली धाराओं के बीजीय योग तथा हवा या निर्वात की चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। ये एम्पियर नियम की परिभाषा बोली है मैंने। ये एम्पियर नियम को लिखा है, मेरे को क्या चाहिए कि लंबा बेलनाकार धारावाही चालक चाहिए। ये एक कोई लंबा बेलनाकार धारावाही है, मान लेता हूं। ये एक बेलनाकार लंबा है, यहां मान लेते हैं कि ये इधर धारा प्रवाहित हो रही है, इधर और इधर ये बहुत लंबा भी है। क्या धारा प्रवाहित हो रही है? आई धारा प्रवाहित हो रही है। मान लेते हैं कि इस बेलनाकार जो चालक लिया है दोस्तों, इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। कैपिटल आर त्रिज्या का एक कोई बेलनाकार चालक है जिसके अंदर आई धारा प्रवाहित हो रही है। बड़े ध्यान से देखना दोस्तों, पूरी तरीके से 100% गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा। यहां से अब इसके दोस्तों ऊपर जो अपने को चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, इसको 3 परिस्थितियों में ज्ञात किया जा सकता है। 3 परिस्थितियों में कैसे दोस्तों? एक तो इस चालक के बाहर यहां कोई बिंदु हो तो ये इसके ऊपर भी ज्ञात कर सकते हैं, इस सतह के ऊपर भी ज्ञात कर सकते हैं और इस चालक के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो तीनों परिस्थितियों में ज्ञात कर सकते हैं और तीनों परिस्थितियों में अपन ज्ञात करेंगे। जो बड़ा डेरिवेशन है वो तो सोल्व करेंगे ही, साथ में इनका जो परिस्थितियां है, केसेस है, वो आपके ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। अब की बार पैटर्न जो है वो ऑब्जेक्टिव का हो गया है और इसलिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो अपन शुरू करते हैं। फर्स्ट केस, मान लेते हैं कि यहां इसके केंद्र से, ये इसका केंद्र मान लेते हैं दोस्तों, अक्ष, ये इसका अक्ष है कोई, मतलब यहां इसका सेंटर है, यहां इसके केंद्र से मान लेते हैं ये P बिंदु है और यहां से कितनी दूरी पर है? ये R दूरी पर है। मान लेते हैं कि ये R दूरी पर है। अपने को एम्पियर नियम क्या कहता है कि एक कोई बंद लूप मान लिए, बंद लूप के अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, तो एक बंद लूप की कल्पना करनी पड़ेगी। ये बंद लूप मान लेते हैं दोस्तों। है नहीं है, ये मान रहे हैं दोस्तों अपन। ये अपन ने एक बंद लूप माना है, यहां पे लिख देते हैं क्या? फर्स्ट केस लिख रहे हैं, केस फर्स्ट, जब बिंदु चालक के बाहर स्थित हो, ये एम्पियर का नियम लिख ही रखा अपन ने। एम्पियर का नियम ये होता है कि म्यू नोट समेशन आई किसके इक्वल होगा? क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल के वेक्टर होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? यहां पे एक अल्पांश लेना पड़ेगा, ये अल्पांश लिया मैंने दोस्तों, डीएल वेक्टर, पी बिंदु पर ये अल्पांश लिया। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये एक बेलनाकार है, कोई बेलनाकार चालक है, इसके अंदर ऐसे कोई एक अपन ने क्या मान लिया है? ऐसे मान लिया है एम्पियर पथ मान लिया है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एम्पियर पथ। एम्पियर पथ
काल्पनिक मार्ग है ये सारा का सारा। इसके चारों तरफ अपन ने क्या मान लिया दोस्तों, एम्पियर पथ मान लिया है। यहाँ पे ऊपर की दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है और बिंदु इधर है अपना, ये ज्ञात करेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी किधर, इधर। ये वृत्ताकार ऐसे है, ये इसमें ऐसे दिखाया गया है, ये ऐसे है और ये ऐसे गोल है, ऐसे इस तरीके से। तो डीएल भी उसी दिशा में और चुंबकीय क्षेत्र भी उसी दिशा में दोस्तों, बी वेक्टर भी उसी दिशा में। तो दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है दोस्तों, 0 डिग्री का। यहां पे मैं लिखता हूं क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल कोस थीटा, डॉट प्रोडक्ट है दोस्तों, और दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है और डॉट को हटाया जाता है तो दोस्तों क्या लगता है, कोस थीटा लगता है। और यहां अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस लगता, गुणे का निशान होता है तो दोस्तों वहां पे साइन थीटा लगता है। इससे पहले वाले वीडियो में वो आप समझ चुके हैं। म्यू नॉट समेशन आई की वैल्यू क्या कितनी है दोस्तों, आई जा रहा है धारा तो केवल आई लिख सकते हैं दोस्तों। थीटा की वैल्यू अभी समझाए यहाँ पे कितने डिग्री, 0 डिग्री, दोनों एक ही दिशा में है इसलिए। तो अपने पास क्या आ जाएगा दोस्तों, क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल कोस 0 डिग्री इजिकल टू म्यू नॉट आई। कोस 0 का मान 1 होता है तो b को बाहर लिख देंगे, बी डी एल इजिकल टू म्यू नॉट आई। बी कांस्टेंट है, समाकलन किसका होता है, डीएल का। यहां पे मान लेते हैं ये पूरे के पूरे सर्कल के, तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, 0 टू 2 पाई आर। पूरा एक चक्कर लगाने में कितना आता है, इसकी परिधि के बराबर। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो यहाँ पे क्या है, 0 से शुरू किया और 2 पाई आर म्यू नॉट आई। डीएल का दोस्तों समाकलन क्या होता है, एल। डीएल का समाकलन एल और लिमिट 0 टू 2 पाई आर इजिकल टू म्यू नॉट आई। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बी 2 पाई आर माइनस 0 इजिकल टू यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, म्यू नॉट आई। तो b 2 पाई आर माइनस 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता है, म्यू नॉट आई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b ज्ञात करना है अपने को। और कहाँ ज्ञात करें, इस जो ये बेलनाकार चालक लिया इसके बाहर को लिखते हैं आउट, बी आउट इजिकल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, म्यू नॉट आई अपॉन, इसको ये गुणे में ही इधर जाएगा तो भाग में 2 पाई आर। ये बेलनाकार चालक के बाहर किसी बिंदु P पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र का मान है दोस्तों समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक कीजिए और आपको भी जो कोई टॉपिक समझ में नहीं आए, इजी तरीके से सरल शब्दों में पढ़ने के लिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है। डेफिनेटली मैं अगली बार वही टॉपिक पढ़ाऊंगा दोस्तों। ओके नेक्स्ट जब केस सेकंड दोस्तों, जब बिंदु चालक की सतह पर स्थित हो, जब बिंदु कहाँ हो स्थित दोस्तों, ये कोई बेलनाकार चालक है, इसके यहां पर मैं एक छोटा सा डायग्राम यहां और बना देता हूं। ये कोई एक बेलनाकार चालक लिया है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और यहां से अपन ने बिंदु ले लिया है यहीं पे। तो इसके ऊपर भी क्या, एम्पियर पथ, ये एम्पियर पथ, यहां डीएल वेक्टर, बी वेक्टर वो का वही, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। क्या धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा। तो यहां पे अपने पास क्या होगा, एम्पियर नियम से, एम्पियर नियम से क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इजिकल टू क्या है फॉर्मूला, म्यू नॉट समेशन आई की वैल्यू क्या है, आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो आई, बी डी एल कोस थीटा इजिकल टू म्यू नॉट आई। और थीटा कितना है दोस्तों, 0 डिग्री। तो यहां पे अपने आ जाएगा बी डी एल कोस 0 इजिकल टू म्यू नॉट आई। और कोस 0 का मान कितना होता है, 1 दोस्तों। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, अपने पास आ रहा है ये क्लोज इंटीग्रेशन
बी को बाहर लिख के डीएल का समाकलन करना है, ये बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, और कहाँ से कहाँ तक है 0 to, अब यहाँ पे क्या हो गया है आर जो है वो क्या आ जाएगा, इस कैपिटल आर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, आर और आर क्या है बराबर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 to 2 पाई आर इजिकल टू म्यू नॉट आई। अब जिस तरीके से अब यहाँ पे देखिए आर इजिकल टू क्या, बिंदु की दूरी हमेशा स्मॉल आर लेनी है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, तो यहाँ पे दोनों बराबर होना है ना दोस्तों। इस केस में क्या होगा, स्मॉल आर जो होगा वो कैपिटल आर के बराबर होगा, और इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे केवल क्या चेंज हो जाएगा, बी सरफेस इजिकल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। कैसे हो रहा है, डीएल का समाकलन करेंगे एल आएगा, ये इसी तरीके से, फिर लिमिट 0 to 2 पाई कैपिटल आर, फिर कैपिटल आर ये लिख के फिर आउट करेंगे तो 2 के कैपिटल आर को इधर भेजेंगे तो अपॉन में चला जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा सरफेस वाला। कोई टफ नहीं है, इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, बहुत इजी है। एक लास्ट केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही समझाने के लिए मैंने ये टॉपिक उठाया है दोस्तों, बाकी ये दो तो बड़े इजी ही थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों तीसरा केस। तीसरा केस क्या है, जब बिंदु चालक के अंदर स्थित हो। कौन सा चालक है दोस्तों, ये बेलनाकार चालक है। सबसे पहला केस अपन ने किया कि बिंदु यहां बाहर स्थित है, तब चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, फिर अपन ने ये बिंदु यहां स्थित किया और फिर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है वो भी ज्ञात किया। अब दोस्तों ज्ञात करें कि इस चालक के अंदर कहीं पे स्थित है, यहां पे अगर स्थित हो। अब बात समझिए दोस्तों, इस डायग्राम को भी मैं मिटा देता हूं। मेन डायग्राम तो यही है, लेकिन इसके सब डायग्राम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी ये एक अपन ने बेलनाकार चालक लिया था, ये चालक, इसकी त्रिज्या यहां से कितनी ली थी, कैपिटल आर। अब यहां पर और इसके अंदर धारा कितनी प्रवाहित हो रही थी, कैपिटल आई। अब देखना ध्यान से दोस्तों, ये इसका अक्ष है, ये इसका अक्ष है, तो यहां से कोई बिंदु यहां स्थित है दोस्तों, कैपिटल स्मॉल आर, तो यहां पे स्थित है ये बिंदु। यहां पे अपने को एम्पियर पथ की कल्पना करनी पड़ेगी, ये अपन ने एम्पियर पथ की कल्पना करी। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पे बिंदु पहले यहां स्थित था, अब यहां पहले और उससे पहले यहां स्थित था, अब बिंदु इस चालक के अंदर स्थित है। अपना एम्पियर का नियम क्या कहता है, एम्पियर नियम से, यही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यही समझ में नहीं आता है। एम्पियर नियम से, एम्पियर नियम से क्या आ रहा है, एम्पियर नियम है क्या, क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इजिकल टू म्यू नॉट समेशन आई। अब देखिए यहां पे है क्या दोस्तों, ये जो पूरा कैपिटल आर जो था उसके अंदर पूरी धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। जैसे एक एग्जांपल यहां पे मैं दो तरीके से चल रहा हूं दोस्तों, क्या पाई आर कोई भी एक 5 पेन का मूल्य, 5 पेन का मूल्य कितना है दोस्तों, 5 पेनों का अगर मान लेते हैं कि 5 पेनों का मूल्य 25 रुपए है, कितने हैं 25 रुपए, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, देखना ध्यान से। जैसा पेनों का मैं यहाँ सोल्व करूंगा वैसे के वैसे इसका मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूं। क्या पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा कितनी है दोस्तों, कैपिटल आई निकल रही है। तो अपन क्या ज्ञात करते हैं, पहले एक पेन का मूल्य ज्ञात करते हैं। एक पेन का मूल्य यहां पे कितना हो जाएगा, 25/5, यही करते हैं। तो यहां पे भी क्या आएगा, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा इस क्या होगा, आई अपॉन पाई
कैपिटल आर स्क्वायर। ये क्यों करना पड़ रहा है उसका रीजन समझिए दोस्तों। क्या हो क्या रहा है कि पहले अपने पास यहां पर बिंदु था, तो यहां पर अपन ने जो ये एम्पियर लूप जो लिया, काल्पनिक पथ जो लिया, इसके अंदर ये पूरी की पूरी धारा प्रवाहित हो रही थी। फिर इसके सरफेस पे लिया तो यहां पर भी आई पूरी की पूरी प्रवाहित हो रही है। लेकिन दोस्तों आप खुद दिमाग लगाइए कि ये जो एम्पियर पथ है इसके अंदर से क्या पूरी आई प्रवाहित हो रही है? नहीं दोस्तों, यहाँ पे खाली जगह है, मतलब पूरी आई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, आई से कुछ कम प्रवाहित हो रही है, और कुछ कम जो हो रही है उसी का मान अपन ज्ञात करना चाह रहे हैं। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और यही समझ में नहीं आता है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर। फिर अगर अपने को 6 पेनों का मूल्य ज्ञात करना हो या 3 पेनों का, जैसे 3 पेन का मूल्य ज्ञात करना है, बराबर क्या करते हैं दोस्तों, 25 में 5 का भाग दिया, 5 आया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 15 रुपए। लेकिन कैसे करते हैं, 25/5 इंटू 3, और जो भी अपने पास आंसर आए वो। तो यहां पे भी अपने को किस क्षेत्रफल से, इस स्मॉल आर वाले क्षेत्रफल से, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा कितनी आ जाएगी, I अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। दोस्तों पेन के एग्जांपल से सोल्व किया है। 5 पेन का इतना होता है, तो 3 पेनों का मूल्य कितना, तो पहले अपन 1 पेन का मूल्य निकालते हैं। तो 1 पेन का मूल्य कितना, 25 में 5 का भाग दिया तो 5 आया, फिर 3 का निकालना है तो इसी से तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो आता है। तो अपने पास यहाँ पाई कैपिटल आर स्क्वायर क्षेत्रफल से कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही थी, तो एकांक क्षेत्रफल से कितनी, एक पेन का मूल्य ज्ञात किया, उसी तरीके से एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा। फिर ये इसका अंदर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो करना था वो। तो समेशन आई की जो वैल्यू है उसका वैल्यू कितना है, ये वाला। और अगर इसको और आगे सोल्व करना चाहे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और उसको अपन क्या लिख सकते हैं, आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहां पे क्या आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कोस थीटा इजिकल टू म्यू नोट समेशन आई की वैल्यू क्या है, आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा हर बार कर रहे हैं अपन 0 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल कोस 0 डिग्री इजिकल टू म्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, कोस 0 का मान कितना होता है 1, तो b, ये b बाहर लिख देंगे कांस्टेंट है, और डी एल इजिकल टू म्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और लिमिट कितना, ये 0 टू स्मॉल टू पाई आर, 0 टू 2 पाई आर। अच्छा दोस्तों फर्स्ट केस में क्या था, कैपिटल आर से स्मॉल आर बड़ा था, मतलब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन टू कैपिटल आर। फिर पढ़ा था आर इजिकल टू आर, ये आर और ये आर बड़े थे, बराबर थे, क्योंकि ये यहां पर स्थित था। अब क्या है, ये आर अंदर स्थित है, मतलब कैपिटल आर इज ग्रेटर देन टू स्मॉल आर। तीनों अलग अलग कैसे समझते हैं। डीएल का समाकलन कितना होता है दोस्तों, डीएल का समाकलन होता है एल, तो बी डीएल का समाकलन एल लिमिट 0 टू 2 पाई आर इजिकल टू म्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 पाई आर माइनस 0 इजिकल टू म्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो बी 2 पाई आर यहाँ लिखता हूँ दोस्तों, बी 2 पाई आर इजिकल टू म्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। 2 पाई आर को उधर भेजेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो भाग में। तो यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों, बी कहाँ है, ये इनसाइड, इजिकल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, म्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर पहले से मौजूद है, आर स्क्वायर 2 पाई आर भाग में जाएगा, ये 2 पाई आर, आर से यहाँ इस स्क्वायर से कैंसिल कर सकते हैं,
तो बी इनसाइड आएगा दोस्तों म्यू नोट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ये अपने पास क्या है कि बेलनाकार धारावाही चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान किसकी सहायता से, एम्पीयर नियम की सहायता से। तो दोस्तों एक और इसके अंदर बात इंपॉर्टेंट आ रही है, ये अपने लिख लिया होगा पूरा का पूरा, मैं मिटा देता हूं या चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे मुझे एक और इंपॉर्टेंट बात करनी है, यहाँ पे इसका प्लॉट बनाना है, ग्राफ बनाना है। आपने, मैं आशा करता हूं कि आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा दोस्तों, और समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में दोस्तों शेयर भी करना है। तो आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को यही प्रेरणा देते हैं कि मेरे को आगे और पढ़ाना है आपको और पूरे में से पूरे मार्क्स दिलाना है। दोस्तों पढ़ते हैं आगे। यहां मैं बता रहा हूं तीनों केस को, एक बार शॉर्ट में वापस बताने की कोशिश कर रहा हूं तीनों केसों को। क्या है, फर्स्ट केस में अपने पास क्या आया था दोस्तों, केस फर्स्ट क्या आया था, बी आउट इजिकल टू आया था दोस्तों म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। इससे मैं क्या लिख सकता हूं, बी जो होगा बी आउट वो आर के व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। दूसरा पॉइंट जो अपना आया था दोस्तों बी सरफेस, क्या आया था दोस्तों म्यू नोट आई अपॉन आर। तो यहां पे बी सरफेस इजिकल टू क्या था, बी सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू क्या आया है 1 अपॉन आर, क्योंकि यहाँ पे R और R दोनों क्या थे, बराबर थे। और तीसरे केस के अंदर B इन इजिकल टू क्या है दोस्तों, यहाँ पे R ये तो कभी बदलता है नहीं, लेकिन ये क्या है R के समानुपात आ रहा है दोस्तों। क्या आ रहा है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ ये R है, R के क्या है B इन समानुपात आ रहा है R। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए दोस्तों, क्या बना रहे हैं, ग्राफ। तीनों कंडीशंस का दोस्तों अपन एक साथ ग्राफ बना रहे हैं, और किसके बीच में ग्राफ बना रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र और दूरी के बीच में, चुंबकीय क्षेत्र और दूरी के बीच में, बी और आर के बीच में। सबसे पहले ये केस को उठाए तो समानुपात है, समानुपात का ग्राफ ऐसे बनता है दोस्तों, समानुपात का ऐसा है, ये क्या है बी इन समानुपात आर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां के बाद जो आ रहा है ये बिंदु कौन सा आ रहा है दोस्तों, ये स्मॉल r इजिकल टू कैपिटल R वाला बिंदु है, और यहां से फिर 1 अपॉन R वाला आ रहा है, तो 1 अपॉन R का दोस्तों ग्राफ बनता है ये इस तरीके से। ये क्या आ रहा है, बी आउट 1 अपॉन R, ये है दोस्तों ग्राफ। पूरा दोस्तों समझ में आया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।